हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के डाउट सेशन में आपका स्वागत है। आपने 2 दिन का सेशन देखा, देखने के बाद आपका मन भी हुआ होगा, आपका मन बोला भी होगा हाँ ठीक है कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक डाउट है। दोस्तों डाउट जो है ना, यदि मन में आ गया तो कोई भी बड़े से बड़े काम को रोकने की ताकत होती है उसमें। डाउट, छोटा से छोटा डाउट आपकी बड़ी प्रोग्रेस को रोक देता है। आज आपका माइंड भी ओपन होगा, आपके डाउट भी दूर होंगे और मैं करके बताऊंगा आपको आपके डाउट। अब आपका डाउट है कि ठीक है मैंने पैसे लगा भी दिए, काम चालू भी किया, यदि मैं फेल हो गया तो, यदि मुझे सक्सेस नहीं मिली तो, मान लेते हैं कि सक्सेस नहीं मिली तो क्या हो जाएगा। एक बड़ा दिल कर लो कि हमको सक्सेस नहीं मिली, फेल हो गया, क्या होगा। 5-7 हज़ार जाएंगे, क्या हम गरीब हो जाएंगे, क्या हम लुट जाएंगे, क्या मकान बिक जाएगा। थोड़ा ऐसा सोच के देखो तो आपका दिल बढ़ जाएगा। लेकिन आप एक बात सोचो, आप सक्सेस हो गए तो, पास हो गए तो, घर मकान गाड़ी पैसा धेला लग्जरी लाइफ सब कुछ आ जाएगा। आप सोच के देखो, बचपन से लेके 12वीं तक और 12वीं से कॉलेज तक कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कम से कम 15 लाख रुपए। फिर उसके बाद में आपने नौकरी चालू करी, नौकरी में माना आपकी 30,000 रुपये तनख्वाह है महीने की, और 5 साल आपको नौकरी करते करते बोले 5 साल में 17 लाख रुपए आपने वहाँ से कमा लिए। 15 लाख और 17 लाख रुपए आप खर्च कर चुके, यानी 32 लाख रुपए आप खर्च कर चुके अभी तक। क्या हमको कुछ रिटर्न मिला? तो यहाँ पे कितना पैसा लग रहा है आपका। अब आप दूसरा एंगल देखो, आप जिस कंपनी के साथ काम करने जा रहे हो वो कंपनी 1978 में चालू हुई, 23 लोगों ने चालू करी, आज 46 साल हो गया। 23 लोगों से चालू हुई, 3.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। अब क्या लगता है आपको, कितने सारे करोड़पति बने होंगे, कितने सारे लखपति बने होंगे। और हम नॉर्मली बात करते हैं कि एमएनसीज़ में काम करते हैं। एमएनसी किसे कहते हैं? जो एक देश से ज़्यादा देशों में काम करें, उसको एमएनसी कहते हैं। ये तो वर्ल्ड वाइड है, 165 देशों से भी ज़्यादा कम देशों में काम करते हैं। अब आप सोच के देखो, इतनी बड़ी कंपनी का आप पार्ट बनने जा रहे हो। आप सोच के देखो, यदि मान लो 5 साल 4 साल काम करते हैं, जिस आदमी ने आज से 9 साल पहले स्टार्ट किया था, उस आदमी की आज क्या इनकम है। आपको मैंने वीडियो भी शेयर किया था। कितनी उम्र है उसकी आज? मात्र 25 साल। कितना पैसा कमाया? 44 करोड़। क्या इतना पोटेंशियल किसी नौकरी में, किसी दूसरे बिजनेस में है? आप सोच के देखो कि आपका फ्यूचर कैसे हो सकता है। आप समझ के देखो, एक बार कल्पना करके देखो कि 3 साल 4 साल यदि आपने काम कर लिया तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। आपकी समाज में, सोसाइटी में जहाँ आप रहते हो, उस शहर में जब आप अपनी लग्जरी कार से आप निकलोगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी। तो ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनालिसिस करना ज़रूरी है। केवल छोटे से डाउट की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे तो दोस्तों ज़िंदगी में फिर हम चांस नहीं है आगे बढ़ने के। इंडिया का नंबर 1 GLT है और ये कोई 10-20 साल से काम नहीं करे, मात्र 6 साल पहले काम किया। आपने देखा सुना भी होगा कि उनके पिताजी के ऊपर 13 लाख रुपए का कर्ज था, और एक समय ऐसा आया था गरीबी की वजह से उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश करी। आज वो ईशान साहू 6-6.5 साल पहले चालू किए थे, आज 32 लाख रुपए महीने कमाते हैं, 8.5 से 9 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। उनके जो नीचे जो है उनका नाम है शुभम गुप्ता, जो मेरे मेंटर है, जिन्होंने मुझको बिजनेस में लाया। उनकी उम्र कितनी है?
मेरे से आधी उम्र है, आधी नहीं, आधी से भी ज़्यादा कम है। मात्र 24 साल की उम्र है शुभम गुप्ता की। आप देख लेना, इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना। 2.5 से 3 करोड़ रुपए कमाए, लग्जरी कार में घूमते हैं, 12.5-13 लाख रुपये महीना कमाते हैं। सोच के देखो, यदि हमको ऐसे कैसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ से हम अपना फ्यूचर, भविष्य कुछ और लेके जा सकते हैं। थोड़ा बड़ा सोचो, माइंडसेट बनाओ, आपकी लाइफ कहाँ जा सकती है। सोच के देखो, आप कितना पैसा कमा सकते हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। आपको मैं जो प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने पूरे डिटेल में उसमें बताया हूँ, आप उसको ध्यान से देखना। तब भी आपके समझ में नहीं आती है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, क्या कर सकते हैं बताओ। मैंने पूरा समझाया है उसमें कि आपकी लाइफ कैसे कन्वर्ट होगी 1 साल के अंदर। आपका दिमाग कहता है, यदि आपके सपने हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूं, दुनिया को बता दूं कि मैं क्या कर सकता हूं, और आप सब कुछ कर सकते हो। आपको पता है, हनुमान जी जब लंका जाने वाले थे, और आपने रामायण की चौपाई भी सुनी होगी, जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत ने कहा था कि हनुमान जी, आप में इतनी ताकत है कि आप समुंदर लांघ के लंका जा सकते हो। तो कभी कभी क्या है, हमारी अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आई एम हियर टू अनलीज द हिडन पोटेंशियल दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग इन यू। You can do everything, but you need to just trigger your capacity. यदि आप उसको ट्रिगर नहीं करोगे तो आप अचीव नहीं करोगे। आपके पास में है वो कर, आपके पास क्षमता है, केवल छोटी सी रिस्क लेने से डर लग रहा है आपको। वो रिस्क रोक रही है। उस प्रोजेक्ट में वो रिस्क भी दूर हो जाएगी। नौकरी में बुरी नहीं कहता हूँ, लेकिन नौकरी आपको केवल दाल रोटी देती है, जीवन जीना नहीं सिखाती है, जिंदगी नहीं देती है। आज कितने 63 करोड़ लोग नौकरी कर रहे हैं। 63 करोड़ में से केवल 1% लोग हैं जिनकी तनख्वाह 50,000 से ज़्यादा है। बाकी सब 25-30। अब आप सोच के देखो, यदि इतनी सैलरी में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या हम अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, क्या अच्छे मकान बना सकते हैं, क्या अच्छी गाड़ी में घूम सकते हैं। लेकिन यदि आपने इसको कर लिया तो सोचो, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी समझ जाएगी। आने वाली पीढ़ी भी उसी लाइफ को जिएगी जो लाइफ आप जियोगे। इसमें दोनों चीज़ें हैं। यदि नहीं करते हो तो जो लाइफ अभी चल रही है वो आने वाली पीढ़ी जिएगी। आने वाली पीढ़ी का पता भी नहीं है, क्या गारंटी है जो आप कैसी रहती कैसी नहीं रहती। लेकिन यदि आपने कर लिया तो आने वाली पीढ़ी वो लाइफ जिएगी जो आप यहाँ से जिए। दोस्तों, जिस अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हो, ये एक कैरियर मेकिंग अपॉर्चुनिटी है। एक एजुकेटेड आदमी के लिए कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी क्या होती है। एक एजुकेटेड आदमी हो गया, उसके लिए कैरियर मेकिंग अपॉर्चुनिटी क्या होती है। एक IAS बनना, कलेक्टर बनना। हर पढ़ा लिखा लड़का यही चाहता है ना कि वो कलेक्टर बने, IAS बने। चलो मान लेते हैं कि आप में वो काबिलियत है, और कहीं ना कहीं आपको भी भरोसा है कि मैं कलेक्टर बन सकता हूँ। मानने में क्या जाता है। अब आपने मन बना लिया, आपने माइंडसेट बना लिया कि मुझे कलेक्टर बनना है। आप 2 साल तक कड़ी मेहनत करोगे, खूब पढ़ाई लिखाई करोगे, 16-16 घंटे पढ़ाई करोगे। कोई समाज में, दोस्ती में, शादी में, पार्टी में जाना कैंसिल। आपका पूरा फोकस कलेक्टर बनने पे है। अच्छा, उसके लिए आपको IAS की कोचिंग भी ज्वाइन करना पड़ेगा। 4-6 महीने आपको बाहर भी रहना पड़ेगा, वहाँ पे किराया भी देना पड़ेगा, बाहर का खाना भी पड़ेगा, और एक तरफा फोकस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप प्रीलिम्स में बैठोगे, मेंस में बैठोगे, फिर इंटरव्यू में बैठोगे।
इसके बाद में बोलता हूँ चांसेस 0.05% है, 0.5% चांसेस है। आपको भरोसा नहीं होता है, आप जिस शहर में रह रहे हो उस शहर की पॉपुलेशन काउंट कर लो कितनी है, और 10 साल में कितने वहाँ से कलेक्टर बने हैं ये भी देख लो। जितनी पॉपुलेशन है उसमें 10 का गुणा कर दो, और जितने 10 साल में कलेक्टर बने हैं उस नंबर में उस जनसंख्या का भाग दे दो। आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आपके चांसेस कितने हैं। इस बिजनेस में जितना समय आपने कलेक्टर बनने की तैयारी में दिया है, जितना डेडिकेशन आपने वहाँ बताया है, जितना फोकस के साथ आपने कलेक्टर बनने के लिए तैयारी की है, उससे केवल आधा भी आपने काम कर लिया। मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी और स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ यदि आप फेल हो गए। 1 साल के अंदर कलेक्टर कितनी सैलरी होती है? 1.5 लाख। यहाँ 1 साल के अंदर आप 1.5 लाख रुपये नहीं कमाने लग जाए तो आप जो बोलूँ मैं हार जाऊँ। ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इतना कॉन्फिडेंस है इस बिजनेस पर। तो पैसे कमाने पे ध्यान दो। आप सोच के देखो, आप कलेक्टर बन भी गए, आपका नाम बहुत अच्छा होगा, बहुत इज्जत होगी। आज के समय में पैसा मैटर करता है, पैसा। आपके पास पैसा है, आप कल्पना करके देखो कि आपकी बहुत बड़ी कोठी है, फार्म हाउस हैं, 3-3 4-4 गाड़ियाँ आप यहाँ खड़ी हुई, कलेक्टर भी आपसे दोस्ती करेगा। तो आज के समय में पैसा है सबसे बड़ा पावर। पैसा है तो सब कुछ आ जाता, मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिल जाती है। तो पैसा कमाने का दूसरा कौन सा रास्ता है? एक ये रास्ता है। मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, कलेक्टर की तैयारी कीजिए, चांसेस 0.05%। जितना समय कलेक्टर के लिए दिया उतने से आधा समय भी आपने इसके लिए दिया, 100% चांस है कि कलेक्टर के जैसी औकात बन जाएगी। कलेक्टर जितना कमाता है उससे ज़्यादा कमाओ, ऐसी पॉजिटिव है। आज का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत फेमस कोट मेंशन करना पसंद करूंगा, जो कि ओशो का कोट है कि समझदारी से लिया गया फैसला, एक फैसला आदमी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आज का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में मैंने एक सक्सेस का सीक्रेट भी शेयर किया हूँ बीच में, तो आप पूरा अच्छे से देखना और इसकी हर एक चीज़ को बारीकी से समझना। आई एम 100% श्योर आपके दिमाग में एक बार बात बैठ गई तो ये तो बिलीव होना तय है कि आप यहाँ से कुछ समय में, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि बिल्कुल रातों रात अमीर बन जाओगे आप, कुछ समय में, साल 2 साल 3 साल में आपके वो सारे ड्रीम्स फुलफ़िल हो जाएंगे जो ड्रीम्स आपने अपने लाइफ के लिए देखे होंगे, जो एक आम आदमी जो एक नौकरी करते करते ड्रीम देखता है। वैसे ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता 5,000 रुपये से, ठीक है, लेकिन आप 5,000 से नहीं, आप स्टार्ट करना है इसको 10,000 से। अब 10,000 से क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आप 10K से स्टार्ट करोगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर स्टार्ट करें तो कैसे करें। हर आदमी के दिमाग में आता है सवाल, तो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। स्टार्ट करने का प्रोसीजर एकदम सिंपल है। जैसे आपकी एक आईडी बनती है कंपनी में, आईडी कार्ड मिलता है आपको, यहाँ भी एक आईडी बनानी पड़ेगी। यहाँ भी आपको एक गोल्डन आईडी कार्ड मिलता है, वही बहुत एलिगेंट मिलता है, खूबसूरत गोल्डन टाइप का आईडी कार्ड बनता है। उसमें आपका नाम लिखा होता है, आपका आईडी नंबर होता है 12 अंकों का,
उस 12 अंकों की आईडी वो आपके ही कंट्रोल में होती है, सारा लेन देन आप वहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम घरों में अपने जो डेली यूज़ की आइटम्स होते हैं, जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, कंडीशनर हो गया, मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई, परफ्यूम हो गया, शैम्पू हो गया, लिप बाम हो गई, वैसलीन हो गई, ये सारे आइटम हमारे घर में आते कि नहीं आते? आते हैं, हर महीने आते हैं। अब सोच के देखो कितने दिनों से आ रहे हैं, 2-4 महीने से तो नहीं आ रहे होंगे, 20 सालों से आ रहे हैं। हम 20 साल का हिसाब निकाल के देख लेते हैं। 1 महीने का मान लेते हैं आप, कितने का आता होगा आइटम, ये सारे आइटम आपके घर में 3-1 हज़ार रुपये के, अपन 2,000 रुपये मान के चलते हैं। 2,000 रुपये महीने का आइटम आ गया, 1 साल में कितने के हो जाएंगे? 24,000 के। 10 साल में 2,40,000 और 20 साल में 4,80,000, जबकि बहुत और भी पहले से आ रहा है। अब आपने ये चीज़ अनुभव की होगी कि जिस भी किराने की दुकान से हमारे यहाँ ये सामान आ रहा है, उससे हमारे रिलेशन बहुत पुराने हो चुके होंगे, वो हमको अच्छे से जानता होगा, हम उसे अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बरसों से हमारे पास सामान आ रहा है। क्या उस दुकानदार ने आज तक आपको बोला कि आप हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, आपके बाप दादा के ज़माने से आप सामान ले रहे हो, इस बार मैं एक काम करता हूँ, आपको 50% का पार्टनर बना लेता हूँ? ऐसा कभी बोला होगा? नहीं बोला होगा। क्या उसने बोला होगा कि मैं आज से आपको 10% या 20% का डिस्काउंट देता हूँ? वो भी नहीं बोला होगा। ये कंपनी यही कहती है आपसे कि एक बार आप मेरे यहाँ से ये प्रोडक्ट्स ले लो, एक बार आपके घर का जो ब्रांड है उसको चेंज कर लो, केवल एक बार, लाइफ में एक बार। उतना करने मात्र से आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। अब हमारे को आप एक चीज़ बताओ, किसी जगह से एक बार प्रोडक्ट लेकर के ज़िंदगी भर कमाना ज़्यादा अच्छा है, या ज़िंदगी भर कहीं से प्रोडक्ट लेकर के परचेज़ करके पैसे कमाना ज़्यादा अच्छा है? स्वाभाविक आपका दिमाग यही बोलेगा ना कि एक बार कमाना ज़्यादा अच्छा है। तो आपने 10,000 के प्रोडक्ट्स लेकर के स्टार्ट किए, आपकी आईडी बन गई, आईडी में एक्टिव हो गई, आईडी भी एक्टिवेट हो गई, 10K में आईडी एक्टिवेट हो गई। यहाँ से आपको सारी एलिजिबिलिटी मिल जाती है। और इसमें आपने 2 दिन का जो सेशन देखा है उसमें सीखा होगा कि 2CC करना होता है। 2CC जैसे ही होता है तो 11 इंसेंटिव मिलने के हकदार हो जाते हो आप। और ये सारी चीज़ें जो लिखी वो तो मिलेगी। 11 इंसेंटिव मिलते हैं आपको। दोस्तों, इतना अद्भुत प्रोजेक्ट है, इतना अद्भुत प्लान है, मैं आपको इस प्लान के बारे में थोड़ी सी तारीफ़ कर देता हूँ। ये 1956 में बना था और आज तक वैसे ही के वैसे ही है। आप कल्पना करके देखो कि आज 48 साल हो गए चलते चलते। 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई और 23 आदमियों ने स्टार्ट किया था। आज 3.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। इस बात का ये संकेत है कि ज़रूर कंपनी तो बहुत सक्सेस हो रही है, लोग भी सक्सेस हो रहे हैं, तभी तो 3.5 करोड़ लोग हैं। और आज 48 सालों से चल रही है। दूसरी सबसे अच्छी बात आपको ये लगना चाहिए कि ये एक देश में नहीं है, 165 देशों से भी अधिक देशों में है। तो यहाँ हमको भरोसा होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा पैसा बांटती है, इसलिए आज 3.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और इसलिए आज 48 साल से सक्सेसफुली चल रही है और इसलिए एक देश से निकल के आज 173 देशों में है। तो ये बात का तो भरोसा हो जाता है कि जिस कंपनी के साथ हम काम करने जा रहे हैं उसमें हमारा फ्यूचर तो बहुत शानदार है। आप ये भी सोच सकते हो कितने लोग करोड़पति बन चुके होंगे, कितने लोग लखपति बन चुके होंगे, ये भी आप देख सकते होंगे। डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, जब आप घुसोगे तो आपको सारे डेटाज मिलेंगे। एक और आपको अच्छी ब्यूटी सुनने को मिलेगी कि इसमें आने के बाद में मुझे पता लगा कि इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS लोग भी काम कर रहे हैं, सेना के जवान काम कर रहे हैं।
यानी कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो अच्छी बात है, अदरवाइज डॉक्टर इंजीनियर्स कैसे आते हैं। 2-4 के नाम भी आपको ले देता हूँ, आप चाहो तो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे उनको देख लेना। एक SB वत्स साहब थे जो मेरे ख्याल से क्राइम ब्रांच के हेड थे, मैं उनसे मिला भी हूँ। और मैं मिला हूँ डॉक्टर सृष्टि शुक्ला से जो MBBS MD है। मैं मिला हूँ डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव से, वो भी MBBS MD हैं। तो सोचो जब इतने बड़े बड़े लोग इसमें आ रहे हैं, कुछ ना कुछ विशेषता है, यहाँ से पैसा अच्छा कमाया जा सकता है। आपकी लाइफ भी हो सकता है 2 साल 3 साल में बहुत अच्छी जा सकती है। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझ लेना ध्यान से। अब आपका दूसरा सवाल, 2 सवाल आपके हैं कि 2cc में कैसे करूं और आदमी कहां से आएंगे, ठीक है। देखिए अब यहां से समझिए आप, जैसे आपने स्टार्ट किया, सपोज़ आपने स्टार्ट कर लिया, आपका माइंड मेकअप हो गया, आपने स्टार्ट कर लिया। अब आपको मैंने 50 लोग दिए, क्योंकि मेरे पास में 1000 आदमी आते हैं, रोज़ अप्लाई करते हैं। अब उन 1000 आदमियों को तो मैं रिक्रूट नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा कि मैं चाहूँगा कि मेरे पास 5 लीडर ऐसे हों जो 1000 आदमी का इंटरव्यू लें। तो मैं ऐसा नहीं कि 1000 आदमी के एक आदमी को 200 आदमी दे दूँगा, केवल 50 आदमी दूँगा। अब मैंने 50 आदमी कौन से दिए आप देख लीजिए। ऐसी लिस्ट आती है प्रतिदिन, 2 से 3 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको काम की आवश्यकता है, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जिनको रोज़गार चाहिए। ये सब के सब रोज़गार ढूंढ रहे हैं, तो ये लोग अप्लाई करते हैं अपने पास। अब इनमें से मैंने आपको 50 आदमी दे दिए। अब 50 आदमी में से कितने आदमी आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे? आप तो बोलोगे साहब 20-30 आदमी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ 20-30 नहीं चाहिए। आपको पूरा ठोंक बजा करके इंटरव्यू कैसे लेना है, क्या बात करना, वो सब मैं सिखाऊंगा। उस तरीके से आपको चेक करना है कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी में मैच करता है कि नहीं करता है, या हमारे क्राइटेरिया से इसकी थिंकिंग मैच करती है कि नहीं करती है। जो हमको क्वालिटीज़ चाहिए, जो हमको गुण चाहिए, वो गुण इसमें है कि नहीं है। उन लोगों को ही सिलेक्ट करना है, सबको सिलेक्ट नहीं करना है, भीड़ नहीं लगानी है, क्योंकि हमको क्वालिटी आदमी चाहिए। अब 50 लोगों में से आपको क्या लगता है कि कितने लोग मिल जाएंगे वैसे क्वालिटी के लोग? मान लो 10 मिल गए, 10 लोग को आपने रिक्रूट भी कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 पहले दिन अगर आए तो दूसरे दिन भी वो 10 टिकेंगे। कुछ लोग सरक जाएंगे, कुछ लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग की ट्यूनिंग मैच नहीं कर पाएगी। दूसरे दिन 6 या 7 लोग बचेंगे, तीसरे दिन 6-7 में से 3 लोग बचेंगे। तो जो 3 लोग बचेंगे वो समझ लो हमारी क्वालिटी के लोग हैं। हमको वही क्वालिटी के लोग चाहिए, वही क्राइटेरिया वाले लोग चाहिए, वही माइंडसेट वाले लोग चाहिए। अब आपने जैसे स्टार्ट किया, 3 लोगों ने भी स्टार्ट किया, 3 लोगों को भी आपने 10,000 से बिलिंग करा करके काम स्टार्ट करवा दिया। अब आपके 10,000 रुपये, 3 लोगों के 10-10 हज़ार रुपये हो गए आपके 40,000 रुपये। आपकी हो गई 2cc। अब आप यहाँ पे बन गए असिस्टेंट सुपरवाइज़र। अब आपको सारे बेनिफिट्स मिलना चालू हो गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब जैसे ही आपकी 2cc हो गई तो आपको 25% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। 25% 40,000 का कितना हो गया? मान लो आपने जून के महीने में स्टार्ट किया, जून में स्टार्ट किया तो जुलाई के महीने में आपको 40,000 का 25% मिलेगा। कितना होता है? 10,000 होता है। अब एक चीज़ बताओ, आपने पैसे कितने लगाए थे जून के महीने में? 10,000 रुपये लगाए थे।
जुलाई की 15 तारीख को आपको 10,000 रुपये मिल गए। अब आप रिस्क फ्री हो गए। आपने 10,000 लगाए थे, 10,000 रिटर्न हो गए आपके। अब आगे बढ़ें। अब देखिए आप, अब जो लोग आपके साथ 3 लोग काम करने आए हैं, जिनको 3 लोगों को आपने रिक्रूट किया है, जिनको आप काम सिखा रहे हो, आपको उनको भी तो आगे बढ़ाना है। आपने जो 3 लोगों को, अब उनको भी 2cc आपने जिस तरीके से 2cc आपने करी है, उसी तरीके से उनकी भी 2cc करवाना। अब 3 लोगों की 2cc होगी, 6cc हो गई। अब आपकी पहले महीने 2cc हुई थी, तो इस महीने में आप 4cc करोगे। एक ही जगह थोड़ी टिके रहोगे, आपको भी तो ग्रो करना है, आपकी टीम को ग्रो करना है, आपको भी ग्रो करना है। कंसिस्टेंसी का बिजनेस है, उसी आधार पे आपके पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। आपकी 4cc हो गई कब के महीने में? ये जुलाई के महीने में। तो अगस्त के महीने में आपकी इनकम कितनी होगी? आपकी इनकम होगी 15,000 रुपये। ये पुराने पैटर्न पे है, अभी नया पैटर्न चेंज हो गया है। 15 दिन पहले नई पॉलिसी आई है, उसमें चेंज हो गया है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। थोड़ा पैसा बढ़ गया है, अभी 15,000 मिल रहे हैं, अब 20,000 मिलने लगे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मान के चलो, आप जितना भी अमाउंट आप वहाँ आगे निकालोगे, उसमें 30-40% ऐड कर देना। अब आपकी 4cc का पैसा आपको कितना? 15,000 रुपये मिला। आपकी टीम जो बनी है, वो टीम को भी आपको ग्रो कराना है, आपको डेली लर्निंग भी देनी है, आपको ट्रेनिंग भी देना है, आपको लीड करना है। आप ये माइंडसेट ऐसा लेके चलो कि आपको लीडर बनना है। अभी भले आप लीडर नहीं हो, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद जब आप बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे होंगे, तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वो दिमाग को वैसा बिल्ड करना, वैसा प्रोग्राम कर लेना। अभी से आप दिमाग में बिल्डिंग कर लेना कि आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जिसमें आपके 500 से 700 वर्कर काम कर रहे हैं। अब यदि मान लो उस फैक्ट्री के आप मालिक हो, तो आप वर्कर से कैसे बात करोगे, कैसे लीड करोगे? तो वो क्वालिटी आप में बननी चाहिए एक लीडर की। जो नॉर्मली फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं ना, वो बहुत बड़े लीडर होते हैं। देखा आपने कैसे कर्मचारियों से बात करते हैं, जीएम से अलग बात करते हैं, मैनेजर से अलग लेवल की बात करते हैं, इंजीनियर से अलग लेवल की बात करते हैं, कर्मचारी जो लेबर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उनसे अलग लेवल की बात करते हैं। तो वैसे ही आपको टेक्निक सीखनी है। ठीक है, अब आपकी टीम को भी पैसा आएगा, क्योंकि आपको 10,000 मिले थे, अगस्त में के महीने में उनको 10,000 मिलेंगे, आपको 15,000 से ऊपर मिलेंगे। इसमें एक चीज़ और सीखी होगी आपने, जो मार्केटिंग प्लान देखा होगा। मार्केटिंग प्लान में 2 महीने की सीसी जुड़ती है। जैसे पिछले महीने आपके 10 सीसी हुए थे, इस महीने आपके 16 सीसी हो गए, तो 16 और 10 26 सीसी हो गए। मार्केटिंग प्लान कहता है कि यदि आपके 2 महीने में 25 सीसी हो जाते हैं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग सुपरवाइज़र बन जाते हो। और स्ट्रॉन्ग सुपरवाइज़र बनते के साथ आपकी महीने की इनकम 35 से 40 हज़ार रुपये आ जाती है। तो यहाँ आपकी 35 से 40 हज़ार हो जाएगी, क्योंकि आपका जो हिसाब लगाओगे उस हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ सुपरवाइज़र बन गए, आपका कमीशन 25% से बढ़ के 33% हो गया। अब आपकी जो इनकम हुई है 19,800 हुई है। आपकी टीम से जो पैसा आपको मिला है वो 5,400 मिला है। अब ये देखो, आप ब्यूटी इस बिज़नेस की देखो, आपने जो 3 लोगों को रिक्रूट किया था, 3 लोगों को माइंडसेट दिया था, 3 लोगों को आपने ग्रूम किया था, 3 लोगों को आपने बहुत अच्छे से, जैसा आपको मैंने सिखाया ऐसा आपने उनको सिखाया। अब वो आपकी फ्रीक्वेंसी में मैच हो गए, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। अब आपको सोचो कि उनको भी ग्रो करना है। अब आपने केवल माइंडसेट दिया, वो आप काम कर रहे हैं। देखो, समझने की कोशिश करो, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम बिल्ड कर ली, 18 लोग हो चुके हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि 18 का 18 काम करेंगे, केवल 12 लोग काम करेंगे। और 12 लोग उसी तरीके से 2cc करेंगे, तो उनके होगा 24 cc। अब आपकी 4 cc हुई थी पिछले महीने, आप इस महीने 6 cc करोगे, क्योंकि आपको भी तो ग्रो करना है। आपकी इनकम कितनी हो गई? 29,700 हो गई। ये पुराने हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं आपको। और आपकी टीम से आपको 10,800 मिले। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। ये जो 10,800 है ना, ये पैसिव इनकम है, बिना मेहनत का पैसा। मेहनत आप नहीं कर रहे हो, मेहनत कोई और कर रहा है, पैसा
आपको मिल रहा है, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नौकरी करने के बाद में जो पेंशन मिलती है उसको लोग पेंशन कहते हैं। जहाँ काम करने नहीं जाता आदमी लेकिन घर बैठे पैसा मिलता है, वैसे ही यहाँ है, यहाँ काम करता नहीं है आदमी लेकिन घर बैठे पैसा मिलता है। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट मंथ जो आपके द्वारा जनरेट की गई टीम है वो फील्ड में काम कर रही है। उन्होंने 36 लोगों की टीम बनाई लेकिन 36 लोग काम नहीं करेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एवरेज काम करता है, केवल 20 लोग ही काम करेंगे। तो 20 लोगों की 2 सीसी हुई तो 40 सीसी हो गई, आपकी 6 सीसी हुई। अब आप यहाँ पे देखो, पिछले महीने आपके कितने सीसी हुए थे? 30 सीसी हुए थे। पीछे पलट के देख लो, ये 30 सीसी लिखे। इस महीने आपके कितने हो गए? 46 सीसी हो गए। अब दोनों महीने को सीसी जोड़ दो आप, 30 और 46 जुड़ गए, आपके कितने हो गए? 76 सीसी, 76 सीसी। 76 सीसी होते के साथ में आपका लेवल हो गया, अब आप बन गए असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर जैसे ही बने तो आपका जो कमीशन है वो 33 से बढ़ के 38% हो गया। अब यहाँ पे आपकी इनकम देखो कितनी हो गई? 34,200 आपकी इनकम हो गई। और जो पैसिव इनकम आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 18,000 और 13,500, यानी 31,500 रुपये आपको केवल पैसिव इनकम मिली। अब एक और यहाँ पे ट्विस्ट है, वो सोचने वाली बात ये है कि अगर आपने ग्रो किया है तो आपको अपनी टीम को भी तो ग्रो कराना पड़ेगा। तो आपके जो 3 लोग आपके साथ आए थे, जिनको आपने काम दिया था, जिनको आपने काम सिखाया, उनको भी तो सुपरवाइज़र बनना है। तो उनको जो 3 लोगों को आपने सुपरवाइज़र बनाया तो 3 लोगों से 10-10 सीसी आपको मिलेगा, जिसका अमाउंट आपको 13,500 मिलेगा। आपकी खुद की इनकम तो कितनी? 34,000 रुपये ही है, लेकिन आपने टीम जो बनाई है, आपकी जो टीम जो कमा के दे रही है वो 31,500 रुपीज़ अलग से कमा के दे रही है। इसको कहते हैं दोस्त फ्री फंड का पैसा। अब जो आपकी टीम काम कर रही है, इस दुनिया में यदि आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो टीम वर्क के साथ ही काम करना पड़ेगा। अकेले केवल 8 घंटे काम करोगे, लेकिन आप सोचो कि आपके लिए 100 लोग काम कर रहे हैं और एक आदमी 2-2 घंटे काम कर रहा है, तो एक दिन में आपका 200 घंटे काम हो रहा है। अकेले नौकरी करोगे तो 8 घंटे ही काम होगा आपके लिए। 8 घंटे में जो पैसा मिलना उतना ही मिलेगा। लेकिन यदि आप टाइम लीवरेज का फंडा सीख गए तो एक दिन में आपके लिए 200 घंटे काम होगा। तो 200 घंटे का कितना पैसा मिलेगा आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। यदि आपके 8 घंटे में आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं तो 200 घंटे में कितने मिलेंगे, निकाल के देख लेना आप, तो आपको पता लग जाएगा कि ये पोटेंशियल होता है टीम वर्क में। अब नेक्स्ट मंथ आपने काम चालू किया, आपकी जो 60 लोगों की टीम है वो 60 लोग काम नहीं करेंगे, केवल 35 लोग ही काम करेंगे। अब 35 लोगों का 2 सीसी हुआ तो कितने? 70 सीसी हो गए। 6 सीसी आपके हो गए। आपकी जो इनकम हुई है वो हुई है 38,700, क्योंकि आपका मैनेजर लेवल डन हो गया। यहाँ पे पिछले महीने कितनी सीसी थी? 46 सीसी। इस महीने आपकी कितनी होगी? 76 सीसी। दोनों को जोड़ दो, 122 सीसी हो गई। और मार्केटिंग प्लान के हिसाब से 120 सीसी होने मात्र से आप मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजर बनते के साथ में आपको इनकम हो जाती है 43% कमीशन के हिसाब से। तो आपकी जो इनकम हुई वो 38,700 हुई, लेकिन आपकी टीम से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 84,000 रुपये। और 3 सुपरवाइज़र आपको कमा के देंगे 22,500। ये कैलकुलेटेड है एकदम, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सेम अमाउंट आता, बल्कि इससे ज़्यादा आता, मैंने कम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी इनकम कितनी होगी सोचो। आपके खुद की इनकम तो 38,000 ही है, लेकिन आपकी टीम ने 1 लाख रुपए कमा के दिया आपको। आपकी इनकम हुई 1,45,200। कल्पना करके देखो, प्राइवेट जॉब में आदमी के सपने होते हैं 1 लाख रुपये महीने तनख्वाह कमाने के, और 20-20 साल लग जाते हैं लेकिन 1 लाख तक नहीं पहुंच पाता आदमी। और यहाँ पे आप 1 साल के अंदर 1,45,000 उससे भी अधिक पे पहुँचोगे। ये ब्यूटी है।
कौन सा ऐसा धंधा है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी नौकरी है जो आपको इतना पैसा देगी एक साल में? लाइफ चेंज होगी कि नहीं होगी? और एक और ब्यूटी बता दूं आपको, जैसे ही आप मैनेजर लेवल अचीव करते हो तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट पैसिव इनकम मिलना चालू हो जाती है। फिर आप काम थोड़ा भी कर रहे हो तब भी आपको 80-90 हज़ार रुपये मिलते ही मिलते हैं। और इसके बाद के लेवल्स तो थोड़े अपर लेवल के हैं, वो एकदम थोड़े से टॉप लेवल के हैं, उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। अभी आप पहले इतना ही समझो, क्योंकि उसके बाद के थोड़े हाई फाई लेवल हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बोला था, क्या बोला था कि इसमें सीक्रेट है सक्सेस का। इस कंपनी का एक फंडा है, सीक्रेट है। उस सीक्रेट का नंबर आप लोग लिख लो चाहो तो, 1357, ये सीक्रेट है। अब ये सीक्रेट जो है, एक का मतलब होता है कि ये कंपनी आपको एक साल में इतना काबिल बना देगी कि आप इंडिपेंडेंटली अपने खर्चे सब चला सकते हो। अगला नंबर है 3 साल में ये कंपनी आपको इस लायक बना देगी कि आप अपने पैसे से मैकबुक, आईफोन, गाड़ी परचेस कर लोगे। 5 साल में आपको ये कंपनी इस लायक बना देगी कि आप अपना 1 करोड़ का मकान खुद बना सकते हो। और 7 साल में आपको ये कंपनी इस काबिल बना देगी कि आपको कभी भी जीवन में टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं शॉपिंग मॉल में जाकर के कोई चीज़ खरीदना हो तो ये नहीं देखना पड़ेगा कितने की है ये। तो ये सीक्रेट है इस कंपनी का। आज मैं आपको 2-4 नाम गिना देता हूँ, आप देख लेना उनको इंस्टाग्राम पे, जिनको केवल 8-9 साल हो चुके हैं। 9 साल में उन लोगों ने कितना कितना पैसा कमाए हैं, कितना कितना नहीं। तो ऐसा फ्यूचर आपका है दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ, यदि आपके सपने हैं कि मेरे को मेरी गाड़ी चाहिए, मेरे को मेरा मकान चाहिए, मेरे मकान के आगे मेरे नाम की नंबर प्लेट लगी हो और वो भी मकान आलीशान हो, तो आपको ये बिजनेस दे सकता है। नहीं तो हम देख ही रहे हैं, लोग नौकरी पर में उनकी उम्मीदें बनी रहती है, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं होती है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। आपसे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।